जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है आपका रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोगों ने क्लेरिफाई कर लिया होगा कौन क्लियर कर पाया है कौन नहीं कर पाया है। और आज का जो टॉपिक है, क्या वो गलतियां हैं जो आप लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। इसमें बेसिकली मैं जो टारगेट कर रहा हूँ, जिन बच्चों के 70 या 75 से लेकर के 89 के आसपास मार्क्स आए हुए हैं, क्यों इन्हीं बच्चों से मैं क्यों बातें करना चाह रहा हूँ, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। मैं यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप ही के फीडबैक से नोट कर रखा हूँ और उसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन है, ताकि आने वाले अदर एग्ज़ाम या फिर नेक्स्ट सीटेट में आप लोग वो गलती ना करें। और ये वीडियो नए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो आप अपने सहपाठियों को भी ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 70 या 75 से लेकर के 89 के बच्चे, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके पढ़ाई की मेहनत में कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, ये मेहनती बच्चे हैं। बस इन्हें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इन्हें कोई राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या कर, देखो मेहनत करने का कई तरीका होता है। अगर आपको सही रास्ते पे चलने के लिए कोई डेडिकेटेड पर्सन आपको गाइड करता रहे बीच बीच में, तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अदरवाइज मेहनत तो कर ही रहे हैं आप। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक सी बात है, ये रीज़न पता चल गया कि हम आपसे ही क्यों बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरा, अब और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आपके नंबर्स जो है कम आए हैं। ठीक है। एक जो आप लोगों की प्रॉब्लम सुनने को मिली है कि सर हमें मैथ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहली बात, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मैं मैथ और साइंस वाले बच्चों को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को क्लासेस लेता भी हूँ। ठीक है ना। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें सर मैथ सॉल्व करने में टाइम कब लगता है। तो अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो इसकी मैं रीज़न बताऊँ आपको क्यों लगता है, क्योंकि आप लोग आज भी पुराने तरीके से मैथ को सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मैथ सॉल्व करने का पुराना तरीका और नया तरीका क्या होता है, तो आप लोग मेरी क्लासेस को जाकर के देख सकते हैं मैं किस तरीके से ऑप्शंस की हेल्प करके, मतलब ऑप्शंस लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो मैं अपने बैचेज में आगे समझाऊंगा आप लोगों को, और ये बैचेज जो भी आएंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। पहले मैं आपके प्रॉब्लम्स को समझा देता हूँ, और ताकि इसका जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता रहेगी तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तीसरा जो आप लोगों की प्रॉब्लम सुनने को आई है कि सर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ये तो ज़्यादातर बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आई कि सर हमारा तो कुछ क्वेश्चन ही रह गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। एक तो ये गलती हो गई। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना है उस पर अगर मैं इसके कंक्लूजन पे आता हूँ, मैं एक साथ सारे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आपके कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। ठीक है ना। और एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बेसिक क्लियर ना होना। अगर मैं देखूँ ना, तो ये वाला इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे लॉजिक ये भी हो सकता है कि आपका बेसिक जो है क्लियर ना होना। ठीक है ना। तो ये हो गया। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आप लोगों से ही फीडबैक से हमें ये पता चला, जब मैंने आपसे पूछा कि अभी आप भी ये जवाब दे सकते हैं कि वाकई ये बताओ, क्या जब से आपके पास सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आया था तब से आपने तैयारी या उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था? तो आप में से ज़्यादातर बच्चों का जवाब आएगा कि नहीं सर, तब तो नहीं पढ़ा था, लेकिन लास्ट के महीने भर या 15 दिन हमने बहुत जी जान से पढ़ा था। इस तरीके में से आप में से बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को गलत नहीं लेना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है, उससे सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। तो पांचवी प्रॉब्लम ये है कि तैयारी लास्ट में शुरू करना। ठीक है, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है आपके एग्जाम क्लियर ना करने की। ठीक है ना। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये हो गया है कि बहुत सारे टीचर लोग ये कहते हैं कि बस मैराथन देख लो और पास हो जाओगे। ठीक है ना, जो कि बेत फिजूल की बात है। मैं अभी आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, मैराथन क्लास देखना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे बहुत सारा हेल्प मिलता है, लेकिन इससे उन्हीं बच्चों को हेल्प मिलता है जो पहले कॉन्सेप्ट की क्लासेस कर चुके होते हैं। ठीक है ना। सातवीं जो आपकी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मॉक टेस्ट ना लगाना। आप अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या आप में से कितने बच्चे हैं जिसने लगभग 20 या 30 मॉक टेस्ट जरूर लगाए थे, या 20+ मॉक टेस्ट लगाए होंगे? तो मैं बता रहा हूँ, आप में से बहुत ऐसे कम बच्चे होंगे जो फुल टेस्ट 20 लगाए होंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है ना, ईमानदारी से आप लोग खुद ही बता सकते हैं। तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं बातें, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा। तो ये सारी प्रॉब्लम की निजात कैसे पाए, तो देखो इस बार आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो सीटेट हो चाहे बीपीएससी 4 हो, किसी भी एग्जाम में आप ये गलती ना करें। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपना बेसिक तैयार करना चाहिए।
बेसिक तैयार करने का मतलब क्या है, जैसे आपने अब एक बार एग्जाम दे दिया या आप नए हैं तो आप भी इस चीज़ को सुन करके अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। आपने एक बार एग्जाम दिया तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है और आपको टाइम कहाँ लग रहा है। अगर मैथ साइंस कमज़ोर है तो मैथ साइंस की बेसिक क्लासेस कंप्लीट करो, ठीक है ना। दूसरी एक गलती ये आप लोग करते हैं, कहीं से नोट्स ले लेते हैं या फिर क्या करते हैं लास्ट में कुछ भी पढ़ लेते हैं, ये नहीं करना है। क्लासेस डेली एक आध घंटे की क्लासेस करो और साथ में अपने खुद से नोट्स बनाओ। जब आप खुद से नोट्स बनाते हो ना तो आपके माइंड के साथ साथ आपकी शरीर भी चीज़ों को याद रखती है कि हमने क्या लिखा था अपनी कॉपी से। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं और पेन पकड़ते हैं ना तो एकदम से याद आ जाता है कि मैंने ये चीज़ें अपनी पेन से अपने नोट के पेज कॉपी के एकदम लास्ट में लिखा था, कॉपी के एकदम पहले लिखा था। तो ये बातें ऑटोमेटिक याद आती है, इसलिए नोट्स बनाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और एक काम ये करना है आपको, और जो स्टडी है डेली करना है, पढ़ाई थोड़ी थोड़ी डेली करना है। आप में से बहुत सारे पता नहीं कहाँ से मोटिवेट होकर के आते हैं बच्चे, कहेंगे हम तो 15 दिन में ही पढ़ेंगे, 10 दिन में पढ़ेंगे। भैया बहन वो अब टाइम नहीं है, सीटेट का लेवल काफ़ी हो गया। आप लोग मैथ साइंस के क्वेश्चन देखे होंगे, कितना घुमावदार क्वेश्चन होता है, कितना लेंदी क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम खाता है, ठीक है ना। तो ये गलती अब मत करना। आप क्या करेंगे, अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अभी मैं क्या पढ़ूं, तो आपके सामने देखिए बेसिक जरूर क्लियर करो। जैसे मैथ की अभी मैं एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया हूं, उसको कंप्लीट करो धीरे धीरे एक एक क्लासेस करके। मैं भी आपके पैरेलल में ही पढ़ा रहा हूं। साथ में बेसिक आपका मैथ जो है कमजोर है जो चैप्टर, उनको बेसिक से क्लियर करो। अगर आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलता है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पर्सनली चैट करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप भी उसका एक हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मैं उसके लिए ना ही आपसे कोई डिमांड करता हूँ। एक छोटे भाई बड़े भाई की और बहन की तरह आप लोगों से बात करके जो भी मेरे से बन पाता है आप लोगों की पूरी मदद करता हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए इन सारी प्रॉब्लम्स। और क्या है, जब आप क्लास में जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ कि अब आपको टेस्ट शुरू करना चाहिए, कब आपको सेक्शनल शुरू करना, सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए, कब आपको फुल टेस्ट देना चाहिए, और कौन से टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कौन सा माइंड मैप बनाने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ। अब मैं एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसे ज़्यादातर बच्चे हैं जो जिनके मार्क्स कम आए हैं, इनमें उस कैटेगरी के ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 15 दिन में तो दिन रात मेहनत करी है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। अभी एक बच्ची से मेरा बात हुई थी, वो शुरू से ही सारी क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस को फॉलो कर रही थी, लेकिन इत्तेफाक से प्रॉब्लम ये आ गई कि 14-15 तारीख को उसका एमएससी का पेपर आ गया। उसने 15 दिन पढ़ाई एकदम ब्रेक कर दी और पता चला बाद में कि उसका जो एमएससी का पेपर था वो डिले हो गया, मतलब हटा दिया गया। फिर उसने पढ़ाई अपने स्टार्ट की और वो क्लियर कर ली। उसने पूरा मैराथन क्लास नहीं देखा था, लेकिन वो फिर भी एग्जाम को क्लियर कर पाई है, ठीक है ना। तो वजह क्या है, उसने अपने बेसिक को मजबूत किया, ठीक है ना। आपने क्या गलती करी, आपने बेसिक क्लासेस को छोड़ा, सीधा उस पर धावा बोला, किस पे, मैराथन क्लासेस पे। तो देखो उसने बेसिक किया, मैराथन छोड़ा, लेकिन वो क्लियर कर गई। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी सारी, लेकिन मैराथन केवल पकड़ के रखे हैं, उनके कम नंबर आए। तो ये वजह होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ किसी भी एग्जाम्स के लिए बेसिक पर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे मैं जो कुछ भी कराता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ, और जो कोर्स स्टार्ट करता हूँ मैं उसको एंड तक ले जाता हूँ। आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो और कमेंट्स देख सकते हैं बच्चों का। और बाकी कोई भी हताश नहीं होगा कि सर मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ बच्चों के थे सर 73 आए हैं, 75, एक बच्चा था, ऐसे लगभग 8-10 बच्चे थे जो पर्सनली भी मैसेज किए 89, 88 पे रुके हुए हैं। इसलिए ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। अपने आप को समझाओ ये कि हाँ हमने क्या गलती करी है। जो मैंने 7-8 बातें बताई हैं, क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उससे सीखना और आगे वो गलतियां ना करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाह रहा था। और कैसी लगी वीडियो और क्या आपको कुछ इससे हेल्प मिल पाई, और अपने सहपाठियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। फिर अभी हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट सीटेट जो जुलाई 2025 की है उसकी क्लासेस से बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्लस PYQs स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिएगा, अवश्य आप लोगों का उसका रिप्लाई मिलेगा, या वीडियो के माध्यम से आपको सुनने को मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना।
और किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे पर्सनल चैट करने के लिए भी ऑप्शन दे दूंगा। लेकिन हाँ, कमेंट करने के बाद अपने रिप्लाई का वेट करना, हो सकता है मैं आपको अगले नेक्स्ट डे रिप्लाई करूँ। आप लोग अपने कमेंट पे ही जा करके देखेंगे तो आपको कोई ना कोई माध्यम मिल जाएगा जो मैं आपको दे दूंगा, जहाँ से आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़े इमोशनल टाइप के होते हैं कि सर हमने बहुत मेहनत करी थी लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों पे कभी फिर बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्लासेज में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।